अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, आपके फेस भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। तो एक सवाल बहुत ज़्यादा मेरे पास आता है, तो मैंने सोचा आज उस पर थोड़े से डिस्कस कर लें, उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर लें, उस कमेंट्स को ख़त्म कर दें। आपसे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आपके पास कोई सा भी कमेंट्स यानी कि कोई सा भी सवाल आपके जहन में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके आप देख लें कि उस पर वीडियो तो नहीं बनी हुई। अगर वीडियो बनी हुई है तो वेल डन, देख लें आपको इंशाल्लाह आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर वीडियो नहीं बनी हुई तो फिर आप मुझे कमेंट्स कर दें, मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो बना लूँगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है कि बहुत सारे बंदे पूछते हैं कि मौली फिश जो है बिना ऑक्सीजन के रह लेगी, गप्पी फिश जो है बिना ऑक्सीजन के रह लेगी, प्लेटी फिश जो है बिना ऑक्सीजन के रह लेगी। बहुत सारे सवाल बिना ऑक्सीजन कौन सी फिश ऑक्सीजन में रहती हैं, कौन सी फिश जो है बिना ऑक्सीजन सरवाइव कर जाती हैं। तो आज इंशाल्लाह इस सवाल को ख़त्म ही कर देंगे। तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से मैं समझा देता हूँ। देखें, कोई सी भी फिश है, चाहे वो मौली हो, प्लेटी हो, गप्पी हो, गोल्ड फिश हो, सिल्वर शार्क हो, गुरामी हो, चिकलिट्स हो, यहाँ तक कि आपकी जो एक एक्सपेंसिव फिश आती है डिस्कस भी जो है बिना ऑक्सीजन के रह लेगी। अब आप लोग बोल रहे होंगे ले क्या हो गया इसको, आज तो ये अवैध भाई गए काम से। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। यानी कि आप ऐसे नहीं कि आप डिस्कस फिश लेकर आए और आपने उसको बिना ऑक्सीजन रख दी, 100% मर जाएगी। सही है, मैं आपको बताता हूँ कैसे हर फिश बिना ऑक्सीजन पे रह लेगी। देखें, आदत होती है। जैसे कि मिसाल के तौर पे एक इंसान को ले लें, अगर आप जो है एक फूड खाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आप मिल्क पीते हैं, तो अगर आपको एकदम से ओरिजिनल मिल्क दे दिया जाए, बिल्कुल फ्रेश मिल्क, बिना मिलावट का, बिना पानी मिला हुआ, आपको फ्रेश मिल्क जो है गाय से बिल्कुल डायरेक्ट निकाल के आपको दे दी जाए, आपका 100% पेट खराब हो जाएगा। क्यों खराब हो जाएगा? आपको आदत ही नहीं है फ्रेश मिल्क की, बिल्कुल 100% प्योर मिल्क की आपको आदत ही नहीं है। तो यही फिश के साथ होता है। अगर आप एक फिश है, आप उसको ऑक्सीजन में रखे हुए हैं, अभी जैसे मैंने ऑक्सीजन में फिश रखी हुई, तो मेरी फिश को उस ऑक्सीजन वाले पानी की आदत हो चुकी है। तो आप इसको एकदम से निकाल के आप विदाउट ऑक्सीजन रख देंगे, या आपका ऑक्सीजन पंप खराब हो जाता है, या आपकी लाइट चली जाती है ज़्यादा टाइम के लिए, तो फिश जो है आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी, स्ट्रेस में आ जाएगी। और अगर ज़्यादा ही टाइम का आप बंद कर दें, ऑक्सीजन बिल्कुल एकदम बंद कर दें, तो वो फिश 100% मर जाएगी बिना ऑक्सीजन के। गारंटीड मर जाती है, ऐसा नहीं है कि बच जाएगी, मर जाएगी, लाजमी मर जाएगी अगर आप फौरन कुछ नहीं करें। इस पे भी मैंने पहले बताया था कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि ऑक्सीजन बिल्कुल एकदम बंद हो जाए, तो आप पानी चेंज कर दें, 30% फ्रेश वाटर डाल दें, तो उसमें ऑक्सीजन होता है फ्रेश वाटर में। और जो है पानी को हिलाएं, ऐसे हाथ अंदर डाल के पानी ऐसे हाथ हिलाएंगे तो वो वेव बनेगी, तो पानी के अंदर ऑक्सीजन जाएगा। या एक मग्गा ले लें, उसको भर भर के पानी इसमें फेंकें ऊंचा ऊंचा करके, तो इसके अंदर वाटर के अंदर ऑक्सीजन आ जाएगा। चलें, वो तो एक अलग टॉपिक है, आज इस पर दूसरे टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, मेरे पास पड़ी हुई है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। तो अब जैसे कि अब ये फिश है, अब इसको ऑक्सीजन की आदत है, अगर ऑक्सीजन बंद कर देंगे 100% मर जाएगी। लेकिन अगर मैंने कोई मछली पाली हुई है पाउंड में या टब में या किसी भी छोटे उस बर्तन में या किसी भी चीज में, मैंने एक मछली पाली हुई बचपन से, यानी कि पैदा हुई है वो फिश, और उसको मैंने अलग निकाल दिया। जैसे कि हम बेबी फिश जो है, इसी की फिश जो है बेबी फिश हम अलग निकाल के रखते हैं। जैसे कि सारी मैंने ये बाट टब में पाली है, तो बिल्कुल भी ऑक्सीजन लगा हुआ ही नहीं था, तो आराम से पली है, बिल्कुल भी नहीं मरी। मुश्किल से 4-5 फिश मरी थी, कोई 91 फिश में से, 100 फिश में से कोई 4-5 फिश मरी है, तो सारी जिंदा है, आपके सामने देख लें कितनी सारी है। इस पे तो मैंने बहुत सारी बच्चों को दे भी दिए। तो इनको विदाउट ऑक्सीजन ही आदत थी शुरू से ही, तो फिर ये 100% नहीं मरेंगी। अगर आपने इसको विदाउट ऑक्सीजन वाली फिश को एकदम से ऑक्सीजन में डाल दिया, तो वो नहीं मरेगी, सरवाइव कर जाएगी, बल्कि उसको और आदत हो जाएगी कि भाई ये तो अच्छी बात हो गई कि मुझे ऑक्सीजन वाला पानी मिल रहा है, तो वो नहीं मरेगी। लेकिन आपने उसको एक दफ़ा ऑक्सीजन की आदत दिलवा दी, वो फिश जो है उसकी ऑक्सीजन की आदत लग गई उसको, तो फिर आप एकदम से निकाल के उसको दूसरे यानी कि विदाउट ऑक्सीजन वाले टैंक में रखेंगे, तो फिर वो मर जाएगी। अगर फौरन ही जैसे 1 दिन में 2 दिन में आपने निकाल के रख दिया तो वो सर्वाइव कर जाएगी। लेकिन आपने अगर काफी 1 महीने आपने ऑक्सीजन वाले टैंक में रख दिया और एकदम आप चाह रहे हैं कि अब मैं विदाउट ऑक्सीजन वाले टैंक में रख दूं, तो वो फिश 100% मर जाएगी, क्योंकि उसको ऑक्सीजन की आदत हो गई है।
तो यही होता है, अगर आपके फिश आप एक्वेरियम जैसे कि आप किसी शॉप से लेकर आएंगे तो उसको 100% ऑक्सीजन की आदत होती है, तो आप उसको विदाउट ऑक्सीजन नहीं रखें, मर जाएंगी। बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो सरवाइव कर जाए, उसको एकदम से आदत हो जाए। अगर आप किसी ऑक्सीजन वाली फिश को विदाउट ऑक्सीजन में रखना चाहते हैं तो उसका तरीकेकार ये होता है कि आप उसको हल्का हल्का ऑक्सीजन कम करते रहें। जैसे कि अभी बहुत सारी जगह पे ऑक्सीजन आ रहा है, उसका जो है कम कर दें। प्रेशर लगता है, एक वॉल होता है, मैंने तो वॉल निकाल के डायरेक्ट लगाया है। एक वॉल होता है, आप सबके पास होगा, आप देखें, ऑक्सीजन कम करने वाला, तो वो उसका ऑक्सीजन हल्के 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 वीक बाय वीक हल्के हल्के उसको कम करें, फिर उसको बंद कर दें। तकरीबन 2 महीने में 1.5 महीने में जाके उसका ऑक्सीजन बिल्कुल बंद कर दें, तो फिर उस फिश को, आपकी फिश को विदाउट ऑक्सीजन आदत हो जाएगी, विदाउट ऑक्सीजन वाले पानी में रहने की आदत हो जाएगी। फिर वो ऊपर आके पानी यानी कि सांस ले लिया करेगी। और अगर उसको आप वापस ऑक्सीजन वाले टैंक में डाल देंगे तो कोई मसला नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगर फिश को आदत है ऑक्सीजन वाले पानी की तो वो ऑक्सीजन वाले पानी में ही रहेगी। अगर उसको ऑक्सीजन वाले यानी कि विदाउट ऑक्सीजन वाले पानी में रहने की आदत है बचपन से ही, या उसको तकरीबन 2 महीने में आपने आदत डलवा दी है विदाउट ऑक्सीजन वाले पानी में रहने में, तो वो आराम से सर्वाइव कर जाएगी। मैंने गोल्ड फिश, सिल्वर शार्क और एल्बिनो, ग्रे एल्बिनो और ब्राउन एल्बिनो, वाइट एल्बिनो और इसके अलावा ये स्वीपर फिश, मॉली फिश, ये सब मैंने विदाउट ऑक्सीजन, सिर्फ जो एक टप आता है, बड़ा सा टप होता है, तकरीबन 30 लीटर पानी का ही टप होता है, उसके अंदर विदाउट ऑक्सीजन कम से कम मैंने 6 महीने रखी हैं, बिल्कुल भी नहीं मरी। एक फिश मेरी जम करके बाहर निकल गई थी, मॉली फिश थी, तो वो जम करके बाहर निकल गई थी तो वो मरी थी, उसके अलावा बिल्कुल भी नहीं मरी। बाकी दूसरी बात जो ये है, मेरे पास अभी जो मैंने लास्ट वीडियो डाली है इंटरनल पैरासाइट के हवाले से, तो उसमें बंदे मुझसे पूछ रहे हैं कि बेबी को भी आप ये खाना दे सकते हैं। बेबी को मैंने देखे नहीं दिया, क्योंकि बेबी अगर ज़्यादा ही छोटे तो उनको जाहिर सी बात है आप पाउडर बना के देंगे, और पाउडर पानी में डालेंगे तो वो घुल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। और वो ख़राब पानी अगर आप छोटे बाउल के अंदर डाल देंगे तो पानी में बदबू आना शुरू हो जाएगी और फिश मर जाएगी। तो मैं तो रेकमेंड यही करूँगा कि कम से कम भी 3 महीने की फ़िश के बाद जाके, 3 महीने की फ़िश हो जाए उसके बाद जाके आप उसको डालें लहसुन को। तो उस लहसुन का जो मैंने बताया था तरीकेकार आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा अगर आपने नहीं देखी। वैसे इससे बिल्कुल पहले वाली वीडियो है, आप जाके उसको देख सकते हैं। इंटरनल पैरासाइट के हवाले से मैंने वीडियो बनाई थी, तो उसमें बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि बेबी को भी ये दे सकते हैं। तो 3 महीने के बाद आप उस बेबी के यानी कि फिश के जो बच्चे हैं उसको आप दे सकते हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो पूरा फूड खाने लग जाते हैं। पूरा फूड एकदम नहीं खाते, लेकिन वो नोच के पूरा फूड खा जाते हैं। और उसमें भी ख्याल ये रखें कि सारा पानी नहीं डालें, सिर्फ फूड को जो है 15-20 मिनट लहसुन वाले पानी में रख के और सिर्फ फूड ऊपर से उठा के और वो टैंक में डाल दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लहसुन उस छोटे वाले टैंक में मत डालें, क्योंकि अगर उसमें फिल्टर नहीं है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, पानी खराब हो सकता है। अगर फिल्टर है उस टैंक में, ये पावर फिल्टर लगा हुआ है, कोई सा फिल्टर लगा हुआ है, तो फिर आप अदरक वो लहसुन भी डाल सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। और अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे कर सकते हैं, मैं बिल्कुल इसका आंसर दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी सवाल कर सकते हैं, तस्वीरें सेंड कर सकते हैं, मैं उस पर भी इंशाल्लाह जवाब देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।